चिड़िया और चिड़ा का मटर चावल। एक कहानी है मेहनती चिड़िया और पेटू चिड़ा की। एक जंगल में एक बड़े से पेड़ पर चिड़िया और चिड़ा रहते थे। दोनों बड़े ही मजे से पेड़ पर रहते थे। वो दोनों पूरा दिन नाचते गाते रहते थे। चिड़िया बड़ी ही सीधी सादी और भोली थी, लेकिन चिड़ा बहुत ही चतुर और कामचोर था। वह सारा दिन सोता रहता था। चिड़िया और चिड़ा दोनों साथ ही दाना चुगने जाते थे। एक दिन जब वह दोनों दाना तुनका करने के लिए घर से बाहर निकले, तो उन्हें दूर दूर तक अनाज का एक भी दाना नहीं मिला। दाना ढूंढते ढूंढते वो दोनों बहुत दूर निकल गए थे। तब उन्हें दूर गांव में एक घर नजर आया। वह दोनों उस घर के अंदर चले गए तो उन्होंने देखा कि एक बर्तन में चावल और दूसरे बर्तन में मटर था। मटर चावल देखकर चिड़ा बोला, टुनटुन, क्यों ना हम आज मटर चावल बना लें? तुम वैसे ही मटर चावल बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज यही बना लेते हैं। एक काम करते हैं, मटर और चावल चोंच में भर कर ले जाते हैं और वहीं जंगल में जाकर मटर और चावल बना लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब चिड़ा और चिड़िया दोनों मटर चावल अपने चोंच में भरकर वापस लौट आते हैं और मटर चावल बनाना शुरू कर देते हैं। मटर चावल का खुशबू चारों ओर फैल गया। चिड़ा चालाक और कामचोर होने के साथ साथ पेटू भी था। मटर चावल की खुशबू से उसे एक चालाकी सूझी। अब चिड़े ने सोचा, अगर ये मटर चावल हम दोनों आधा आधा खाते हैं तो मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरा पेट नहीं भरेगा। कुछ न कुछ करके इस चिड़िया को यहाँ से हटाना पड़ेगा ताकि ये मटर चावल मैं पूरा खा सकूं। देखो टुनटुन, अभी ये मटर चावल बहुत गर्म है और गर्म खाने से मुंह जल जाएगा, इसलिए जब तक मटर चावल ठंडा नहीं होता, क्यों ना हम नहा लेते हैं। हाँ हाँ, वैसे भी आज गर्मी बहुत है और पसीना भी आ रहा है और हम बहुत दूर से खाना लाने के कारण थक भी गए हैं। देखो टुनटुन, मटर चावल की खुशबू बहुत दूर दूर तक जा रही है और कहीं ऐसा ना हो हम दोनों नहाने चले जाएं, पीछे से कोई आकर मटर चावल खा जाए। इसलिए एक काम करते हैं, पहले मैं नहा आता हूँ, बाद में तुम नहा लेना। एक कहकर चिड़ा जल्दी जल्दी से नहाकर वापस आ जाता है और अब चिड़िया नहाने चली गई। अब चिड़ा ने पीछे से आकर सारा मटर चावल खा लिया और खाकर सो गया। अब चिड़िया जैसे ही नहाकर आई तो उसने देखा मटर चावल का पूरा बर्तन खाली पड़ा है और चिड़ा बड़े मजे से सो रहा है। चिड़िया सारी बातें समझ गई और उसने चिड़े से कहा, उठ रे, सारा मटर चावल अकेले ही खा गया, शर्म नहीं आई तेरे को? सुबह से मैं भूखी हूँ, आराम से खाकर सो गया। देखो टुनटुन, मटर चावल मैंने नहीं खाया, मैं नहा कर आया और सो गया था। मुझे लगता है कोई जानवर पीछे से आकर सारा मटर चावल खा गया। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं तुम्हारी चाल समझ गई। मुझे नहाने के बहाने दूर भेजा और सारा मटर चावल खुद खा गया। नहीं नहीं टूनी, ये झूठ है, मैंने सच में मटर चावल नहीं खाया। एक काम करते हैं, कौवा अंकल के पास चलते हैं, अब हमारा फैसला वही करेंगे। ठीक है, चलो। अब चिड़ा और चिड़िया दोनों कौवा अंकल के पास आ गए। कहो टुनटुन, कैसे आना हुआ? देखो कौवा अंकल, ये सारा मटर चावल खा गया और अब कह रहा है मटर चावल इसने नहीं खाया। अंकल, ये चिड़िया मुझ पर इल्जाम लगा रही है। कुछ देर सोचने के बाद कौवा अंकल ने कहा, मटर चावल को छोड़ो, आप दोनों सुबह से भूखे हो और मेरे पास मटर चावल रखा है, आप लोग इसे खा लो। हाँ कौवा अंकल, बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो।
अब कौवा अंकल खाना ले आए और चिड़ा और चिड़िया को परोस दिया। चिड़िया भूखी थी, इसलिए वो आराम से खाना खा रही थी। वहीं चिड़े का पेट भरा होने के कारण खाना नहीं खा रहा था। बेटा चिड़े, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? अब अरे अरे, पेट में दर्द है। और कौवा अंकल ने कहा, तो क्या डॉक्टर को बुलाऊं? कौवा अंकल ने बड़े चालाकी से चिड़े को पकड़ लिया